श्यामू, यह खेत मेरा है। मैंने ही पिताजी के साथ मिलकर इसे जोता, बीज डाले और मेहनत की। तुझे तो कभी फुर्सत ही नहीं थी। भैया, खेत की देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य था, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मेरा उस पर कोई हक नहीं। पिताजी ने इस खेत को हम दोनों के लिए छोड़ा है। कागजों में नाम हो या ना हो, असली मालिक वही होता है जो मेहनत करता है। क्या मैं तुम्हारा भाई नहीं? क्या खून का रिश्ता खेत से छोटा होता है? रामू और श्यामू के बहस को सुनकर गांव के बुजुर्ग और दादाजी आते हैं। अरे बेटा, क्यों तुम दोनों आपस में झगड़ रहे हो? क्या बात है? दादाजी, रामू भैया कह रहे हैं कि यह खेत मेरा है, इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। बताइए अब मैं क्या करूं? ऐसा बात है तो बेटा, गांव के मुखिया जी से अपना न्याय करवा लो। अगले अगले दिन गांव के चौपाल पर पंचायत की बैठक होती है, जहां बुजुर्ग और गांव के कुछ लोग इकट्ठा होते हैं। बेटा, झगड़े से कुछ नहीं मिलेगा। यह जमीन तुम्हारे पिताजी की विरासत है और इसका फैसला भी सही तरीके से होना चाहिए। लेकिन कोई भी अपनी जीत छोड़ने को तैयार नहीं है। इसका हल कैसे निकले? मैं किसी भी कीमत पर खेत नहीं छोड़ूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मुझे भी मेरा हक चाहिए, मैं पीछे नहीं हटूंगा। रामू और श्यामू के बातों को सुनकर दादाजी मुस्कुराते हुए बोलते हैं, ठीक है बच्चों, फिर हम न्याय का फैसला दूध से करेंगे। कल सुबह तैयार रहो। अगले दिन दादाजी दूध से भरा एक मटका लाते हैं और अपने आंगन में रख देते हैं। तभी रामू हैरान होकर बोलता है, दादाजी, दूध और जमीन का क्या संबंध? क्या यह हमारी परीक्षा है दादाजी? बोलिए आप। बेटा, जो इस दूध की सही कीमत समझेगा वही इस खेत का असली हकदार होगा। लेकिन इसका मतलब क्या है दादाजी? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। इंतजार करो बेटा, कल सुबह ही जवाब मिलेगा। शाम ढलते ही रामू और श्यामू अपने घर जाते हैं और दोनों काफी ज्यादा बेचैन होते हैं। तभी राजू खुद से बड़बड़ाते हुए बोलता है, अगर दूध को पहले ही ले लूं तो क्या फैसला मेरे हक में होगा? तभी श्यामू खिड़की से चांद को देखते हुए खुद से पूछता है, मैं देखना चाहता हूं कि दादाजी किस तरह का फैसला देंगे। आधी रात को अंधेरे में एक छाया चुपचाप दादाजी के घर की ओर बढ़ती है। मटका हिलता है और कोई धीरे से उसमें से आधा दूध निकाल लेता है। सुबह होते ही गांव के चौपाल पर सभी लोग इकट्ठा होते हैं। तभी उसमें से एक आदमी बोलता है, दूध का तो मटका आधा खाली है, आधा कहां गया? तभी श्यामू हैरान होकर बोलता है, यह कैसे हुआ? मुझे नहीं पता। जिसने रात को धैर्य खोया वही असली दोषी है। तो क्या दूध का रहस्य अब खुलने वाला है? दादाजी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। मैंने तो इसे हाथ भी नहीं लगाया। यह दूध वैसा ही है जैसे आपने रखा था दादाजी। तभी दादाजी रामू की तरफ देखते हुए बोलते हैं, तो बताओ रामू, रात को आधा दूध किसने निकाला? मैंने, लेकिन मैं बस देखना चाहता था कि दूध का क्या होगा। तो फैसला क्या है दादाजी? मुखिया जी, जो इंसान अपनी लालच को नहीं रोक सकता वह जमीन का मालिक नहीं हो सकता। क्या
मैंने तो बस जिज्ञासा में दूध लिया था। जिन्हें अपना अधिकार सच्चे मन से चाहिए होता है बेटा, वे धैर्य और ईमानदारी नहीं खोता। तो दादाजी, क्या मैं इस खेत का असली हकदार हूँ? हाँ बेटा, इस खेत के असली हकदार तुम ही हो, क्योंकि तुमने धैर्य और ईमानदारी से अपनी कामयाबी हासिल की। पंचायत समाप्त होने के बाद रामू और श्यामू अपने गांव के गलियों की ओर जाते हैं और पश्चाताप करते हुए रामू बोलता है, मैंने अपनी लालच में अपना हक खो दिया। भैया, संपत्ति से ज्यादा भाईचारा जरूरी होता है। संपत्ति तो आता जाता रहता है। ओह, अब समझ गया कि दादाजी ने दूध की परीक्षा क्यों ली थी। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। आज से मैं ऐसा नहीं करूंगा। याद रखो बेटा, असली हक वही पाता है जो धैर्य और सच्चाई से आगे बढ़ता है। अगले दिन रामू और श्यामू अपने खेत के किनारे होकर दोनों आपस में बातचीत करते हैं। तभी रामू बोलता है, श्यामू, क्या हम दोनों फिर से साथ मिलकर खेती कर सकते हैं? तभी श्यामू मुस्कुराते हुए बोलता है, बिल्कुल भैया, हम दोनों मिलकर इसे और समृद्ध बनाएंगे। रामू और श्यामू को खुश देखकर दादाजी और गांव वाले बहुत खुश होते हैं। तभी एक गांव वाला बोलता है दूर से, भाईचारा सबसे बड़ी पूंजी होती है। लालच करने से इंसान मूर्ख बनता है। अब मैं जान गया कि लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। दादाजी उन दोनों को उस खेत में हंसते खेलते देखकर बहुत खुश होते हैं और बोलते हैं, अब सही मायने में खेत के मालिक तुम दोनों ही हो।